बोध जनित सुख मूल अघ उचाट मन बस करण मोहन हरि अनुकूल पढ़त सुनत सुमिरत तुरत राम प्रेम रह छाय प्रेम रामायण नाम तिहि दियो हृदय हर्षाय। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री प्रेम रामायण जी की जय। जय जय सीताराम। हमारे आचार्य महाप्रभु अनंत श्री विभूषित प्रेमावतार पंचरसाचार श्री स्वामी राम हर्षणदास जी महाराज के द्वारा परम पावन ग्रंथ श्री प्रेम रामायण के माध्यम से हम आप लोग चित्रकूट कांड की कथा श्रवण कर रहे हैं। आज के प्रसंग में हम आप लोग 265 से 270 तक की कथा श्रवण करेंगे। कल के प्रसंग में हम आप लोगों ने सुना कि श्री राम जी महाराज चित्रकूट में निवास करते हुए उनका जन्मोत्सव ऋषि मुनियों ने मनाया। फिर इसके बाद जो अयोध्या में लोग रहते हैं, मिथिला में जो लोग रहते हैं, वो अपने वेद शास्त्रों की मर्यादा का पालन करते हुए और जैसा गुरु जी महाराज कहते हैं, माने वहाँ श्री वशिष्ठ जी महाराज, मिथिला में श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज, ये दोनों जैसी आज्ञा देते हैं, इस तरह से दोनों अयोध्या और मिथिला के लोग गुरुदेव की आज्ञा अनुसार अपने जो है कार्यभार में लगे रहती हैं। वेद शास्त्र मर्याद लखी गुरु जस आय सुदेय दो पुर कारज करही सब बिरह सनी प्रभु दे। सब यद्यपि भगवान के वियोग में दुखी हैं, लेकिन प्रभु थे निरंतर राम जी महाराज का, सीता जी का स्मरण करते रहते हैं। कछु दिन गए बहुरे निमिवारा स्वप्नि लख्यो एक चित्त आधारा सुरपति पुत्र बधू सुकुमारी संग अप्सरा रूप समारी। श्री आचार्य महाप्रभु लिखते हैं कि कुछ दिनों के बाद श्री लक्ष्मी जी महाराज ने एक दिन स्वप्न में देखा। उनका जो चित्त है उस स्वप्न में तदाकार हो गया। क्या देखते हैं कि सुरपति पुत्र वधू सुकुमारी, जो महाराज इंद्र की पुत्र वधू जो अत्यंत सुकुमारी है, अप्सराओं के संग में अत्यंत ही सुंदर स्वरूप संभाली हुई, चित्रकूट रघुपति के प्रेमा आई दर्शन हित तजिने माँ दरस पाए अति सै सुख पाई जन्म सुफल सुचि समुझ सुभाई। देखो, इंद्र की पुत्र वधू, कितना बड़ा पद, देवताओं का जो राजा इंद्र और उसकी पुत्र वधू, लेकिन राम जी के प्रति उसका हृदय से कितना प्रेम है। उस प्रेम के कारण चित्रकूट रघुपति के प्रेमा, राम जी महाराज जो चित्रकूट में निवास कर रहे हैं, उनके प्रति राम जी के कितना प्रेम है। तो राम जी का दर्शन करने के लिए आई दर्शन हित तज नेमा, सभी नियमों का परित्याग करके श्री राम जी का दर्शन करने के लिए चित्रकूट में आई। दरस पाए अतिशय सुख पाई। देखो, जो प्रेम से मिलता है, जिसके हृदय में प्रेम होता है, वो मिलना अलग होता है। कथा भी जिसके हृदय में प्रेम है, तिन कहा यह विशेष सुखदाई जिनहि प्राण प्रिय सिया रघुराई। प्रेम जिसके हृदय में, उनका मिलना दर्शन करना एक अलग है। तो आज जो इंद्र की जो पुत्र वधू आई हुई है,
उसके हृदय में प्रेम भरा हुआ है। तो श्री राम जी महाराज का दर्शन करके अति सुख पाई, बड़ी प्रसन्न हो गई और उसने अपने जन्म सुफल तुझ समझ सुभाई, उसने अपने जीवन को सफल माना कि मेरा जो ये जीवन जो है पवित्र हो गया, सफल हो गया। अंतरिक्ष मह करे प्रिय गाना, नित्य कला दिख राय महाना, पुरुष पुष्प बरस बहु सेवा कीनी, चरण प्रेम मांगे प्रभु दीनी। वह जो है अप्सराओं के साथ में कुछ अंतरिक्ष में गई, माने कुछ ऊपर उठी, ये सामर्थ्य भाई, वो कहीं भी रुक सकते हैं। तो अंतरिक्ष में जा कर के जो इंद्र की पुत्र वधू है उसने सुंदर नृत्य कला दिखाई, माने राम जी के प्रसन्नता के लिए है ना, उसने वहाँ नृत्य किया। दिख राय महाना, माने श्री राम जी को प्रसन्न करने के लिए उसने नृत्य जो है दिखाया। और पुष्प बरस बहु सेवा कीनी, श्री राम जी महाराज श्री राज किशोरी जी के ऊपर पुष्पों की वर्षा करते हुए उनकी मनीषी नाच गान के द्वारा सेवा किया। अब जब सेवा करने के बाद फिर श्री राम जी महाराज के चरणों में आकर के वो प्रणाम करती और प्रणाम करके चरण प्रेम मांगी प्रभु दीना, चरणों में प्रणाम करके प्रभु राम जी से मांगा कि प्रभु इन चरणों के प्रति मुझे प्रेम चाहिए, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो प्रभु दीना, राम जी ने कहा ठीक है ऐसा ही हो। सिय राम कहाँ निज ही धारी, बहुरे गगन पथ स्वपुर सिधारी, पति सो जाए राम सुधि गाई, सुनते जयंत भेद मन लाई। श्री सीताराम जी महाराज का प्रेम, उनका दर्शन देख करके जब वो अपने स्वपुर मने अपने इंद्रलोक को जब जाती है तो वहाँ जा कर के अपने पति जयंत से श्री राम जी महाराज की उस लीला का वर्णन करती। इस बात को सुन करके देखो, ये कोई ज़रूरी नहीं कि पत्नी भक्ता है तो पति भक्त होगा। सरकार भी कहा करते थे वो बड़े भाग्यशाली हैं जिनकी पति और पत्नी दोनों भक्त हैं, और नहीं अधिकांश विपरीतता ही होती। तो जब बताया जयंत को तो जयंत को लगा बताओ, हमारे पिताजी जो हैं इंद्र, जो देवताओं के राजा, और तुम उनकी पुत्रवधू होकर के और एक साधारण मनुष्य के सामने और जा कर के नृत्य किया तुमने, इस बात का उसको हृदय में बड़ा दुख लगा। पद ही आदमी को बर्बाद करता है, भगवान की ओर जाने नहीं देता, रुपया पैसा ये सब नहीं जाने देता। तो जयंत के हृदय में राम जी के प्रति जो है द्रोह आ गया कि मैं देखता हूँ वो कैसा, उसको लोग भगवान कहते हैं, इसने भी प्रशंसा करी। महामोह भ्रम सानि चित, चाहते करने अपराध, राम सियहि नर मान सठ, मान्यो द्वेष अगाध। श्री लक्ष्मण जी महाराज श्री हनुमान जी महाराज को कथा सुना रहे हैं। श्री लक्ष्मण जी कहते हैं हनुमान, उस जयंत के हृदय में मोह प्रकट हो गया, मोह बनी महामोह, क्योंकि मोह सकल व्याधिन कर मूला। तो उसके हृदय में मोह जब हुआ तो मोह आने से क्या होता है, चित्त भ्रमित हो जाता है, बुद्धि का नाश हो जाता है। तो सान चित्त मने बुद्धि नष्ट हो गई। चाहत करन अपराध, वो राम जी से द्वेष के कारण उनका अपराध करने जा रहा है। तो राम सियहि नर मान सठ, वो कौन सा अपराध करता है, सीता राम जी को साधारण मनुष्य मान करके उनके प्रति जो अपराध करने जा रहा है। क्यों कर रहा है कि माने हो दोष अगाध, उसने उनसे द्वेष मान लिया। द्वेष क्या नहीं कर सकता है। तो फटक सिलाबे रत सिया रामा, सरे मंदाकनी तीर ललामा, चुनी चुनी
कुसुम राम रस साने, भूषण विविध बनाए सुहाने। श्री राम जी महाराज राजकिशोरी जी के साथ में मंदाकिनी के किनारे घूम रहे थे और वो फाटक शिला का स्थान कहलाता है। तो श्री राम जी महाराज के हृदय में ये भावना आई कि श्री राजकिशोरी जी जब अयोध्या में विराजती थीं तो अनेक वस्त्राभूषण रहते थे, लेकिन इस वनवास में क्या है, उनके पास कुछ नहीं, चलो मैं इनका फूलों से श्रृंगार कर दूं। यह सोच करके श्री राम जी महाराज चून चून कुसुम राम रस साने, बड़े बड़े माने बड़ी प्रसन्नता के साथ श्री राम जी महाराज जो फूल लगे हुए थे वन प्रांत में, उनको चुन चुन करके माने जो अच्छे सुंदर नीले पीले लाल गुलाब जो जैसी, उनको अलग अलग उतार करके भूषण विविध बनाए सुहाने। श्री राम जी महाराज ने स्वयं अपने हाथों से आभूषण बनाया। सीता ही निज कर प्रभु पहराए, भूषित देख परम सुख पाए। सीता श्रमित रामी की गोदी, पौड़ी सिर रखे भरी प्रमोदी। उन सुंदर आभूषणों को बना करके फूलों के श्री राम जी महाराज ने सीता ही निज कर, श्री राम जी महाराज ने अपने कर कमलों के द्वारा ही श्री सीता जी का श्रृंगार किया। भूषित देख, श्री किशोरी जी को श्रृंगारित किए हुए देख करके कि किशोरी जी अब कैसी लग रही हैं, तो उस श्रृंगार को देख करके परम सुख पाए, बड़े प्रसन्न होते हैं, बड़े सुखी हो जाते हैं। श्री राजकिशोरी जी यद्यपि परम सुकुमार हैं, जंगलों में रहने का अभ्यास नहीं, थोड़ा भी चलने में तकलीफ होती है, तो कुछ श्रमित तो थी ही। श्री राम जी महाराज जब बैठ कर के श्रृंगार कर रहे थे तो श्री राजकिशोरी जी ने श्री राम जी के ही गोद में अपना सिर रख करके पौड़ी माने सोई नहीं, पौड़ी सिर रख भरी प्रमोदी, बड़ी प्रसन्नता के साथ श्री राम जी की गोद में पौड़ गई, माने सिर रख करके और लेट गए। स्वस्थ होए बैठी हर साई, राम ही आलस तब कछुआई। सिया अंक रखी प्रभु निज सीसा, सोए अकुतो भय जगदीसा। कुछ देर के बाद श्री राजकिशोरी जी स्वस्थ होकर के और बैठ जाती हैं। अब इसके बाद राम जी को आलसी आने लगी। राम ही आलस तब कछुआई, कुछ आलस में शरीर उनका जब हुआ तो किशोरी जी विराजी हुई थी, तो श्री राम जी उनके अंक में अपना सिर रख करके सोए अकुतो भय जगदीशा, जो संसार के पालन करने वाले जो जगदीश प्रभु राम जी महाराज, अकुतो भय, उनको किससे भय है, तो भय रहित हो करके माने निश्चिंत हो करके श्री राजकिशोरी जी की गोद में अपना सिर रख करके सोए माने सो गए। अब ये समय जो है जयंत ने देखा कि ये समय तो बढ़िया है, राम जी सो रहे हैं, किशोरी जी जग रही हैं, बैठी हुई हैं, तो तेहि अवसर सूर्यपति सुत आवा, काके रूप धरे ज्ञान नसावा। चोंच मारे सीतहि सठ भागा, रुधिर बिलोक रोष प्रभु पागा। उसी समय पर जो जयंत है उसके ज्ञान नसावा, जब आदमी अधर्म की ओर चलता है तो उसका कितना भी सुंदर विवेक क्यों ना हो, ज्ञान क्यों ना हो, वो नसावा सरकार लिखते हैं कि वो नष्ट हो जाता है। कहाँ इंद्र का लड़का और कहाँ कैसी बुद्धि आई, और बना भी क्या कौवा, जो कि सहज अपावन पक्षी माना जाता है, उसका रूप धर करके वहाँ पर आता है। चोंच मार सीतहि सठ भागा, श्री राजकिशोरी जी को चोंच मारा, माने चोंच कहाँ मारा ये तो बल सरकार नहीं लिखते,
लेकिन अधिकांश ये कि वक्ष तल्प मारा, क्योंकि सरकार जब राम जी सोए हैं, जब खून गिरा तो राम जी के ऊपर लगा, तब उन्हें होश आया, कुछ समझे कि कुछ है। किशोरी जी ने तो कुछ नहीं बताया, तो चोंच मार सीता ही सट भागा। वह मूर्ख जो है किशोरी जी को चोंच मार करके अब वहाँ से भाग गया, लेकिन भागा अपने धाम को नहीं, वो देखने लगा कि अब ये क्या करती। रुधिर बिलोक रोष प्रभु पागा। जब राम जी महाराज ने श्री राज किशोरी जी के शरीर से खून बहते हुए जब देखा तो उन्हें बड़ा क्रोध हुआ। उन्हें जब देखा तो सामने कौआ बैठा हुआ था, तो रोष प्रभु को बड़ा गुस्सा आया। सरकार लिखते हैं कि तदपि आक्रोश तदपि भगवाना, भगवान को कभी गुस्सा नहीं आता, क्योंकि वो हमेशा एक रस बने रहते हैं। उनमें ना काम है, ना क्रोध है, ना मोह है, ना लोभ है, कुछ भी नहीं, हमेशा एक रस बने रहे। लेकिन तदपि अक्रोध तथापि भगवाना, भले क्रोध ना करना जानते हो वो परमात्मा, लेकिन क्रोध उनको कब आता है, जैसा आप कथा में सुना रहे थे कि आश्रित दुख नहीं सहत सुजाना। अपने आश्रित जनों की, अपने भक्तों के दुखी देख करके ये प्रभु से सहा नहीं जाता है। तो सींक धनुष संघानी कर छोड़े प्रभु रघुवीर, ब्रह्म अस्त्र बनी सो चलो का कहूँ छोड़ो धीर। वहाँ तो कुछ था ही नहीं, जंगल में धनुष बाण तो लिए ही नहीं थे, वो पर्णकुटी में रखे थे। तो वहाँ की ऐसे सींक को उठाया, एक सींक से धनुष बनाया, दूसरे से बाण, और धनुष में संघान करके उस सींक के बाण को और छोड़ दिया। छोड़े प्रभु रघुवीर, जैसे ही राम जी महाराज ने छोड़ा तो सींक का बाण क्या बन गया, ब्रह्म अस्त्र बन सो चलियो, वो ब्रह्मास्त्र बन करके और चला। तो काग्यहूँ छोड़े धीर, जब ब्रह्मास्त्र को आता हुआ देखा उस कौवे ने, तो उसका भी धीरज छूट गया। व्याकुल पितुपुरी गयो जयंता, अस्त्र तेज तापित दुखवंता, बोल्यो रक्षो पिता हमारे, सुरपति कहो हटऊ कुल कारे। वह अत्यंत व्याकुल हुआ, क्योंकि जो ब्रह्मास्त्र था, वो जो बाण था, वह अत्यंत तेजोमय था। आगे से जो है इतनी गर्मी माने अग्नि निकल रही थी। व्याकुल पितुसो गयो जयंता, अस्त्र तेज तापित, उससे अत्यंत तप रहा था, माने दुखी हो रहा था, उसका शरीर जल रहा था उस ब्रह्मास्त्र से। तो बड़े व्याकुलता के साथ अपनी जो है स्वर्गलोक पिताजी के पास पहुंचा। पिताजी के पास पहुंच करके और हाथ जोड़ करके कहने लगा कि बोले रक्षक पिता हमारे, आप तो हमारे पिता हैं, इसलिए हमारी रक्षा करिए आप। तो सुरपति कहे हटहु कुल प्यारे, सुरपति देवताओं का राजा सरकार लिखते हैं, वहाँ उनके पिता नहीं लिखते, माने देवताओं के जो राजा इंद्र हैं, उन्होंने कहा रे कुल को कलंकित करने वाले, तो यहाँ से हट जा। नार विभु विमुखी रखी निजे पुर माही, आपन नाश करइयो नाही, देख मात मुख रोवत भारी, सो कही हट जाहु अनारी। इंद्र ने कहा रे तू भगवान से विमुख है, विभु विमुखी, भगवान से विमुख हो करके और रख निज पुर पाई। मैं भगवान से विमुख जो तू है वो अपने इस इंद्रलोक में रख करके आपन नाश करइयो नहीं, मैं अपना इस इंद्रपुरी को नष्ट नहीं होने दूंगा, इसलिए दे तो तुम यहाँ से हट जाओ, चले जाओ। देख मात मुख रोवत भारी, इसके बाद माता जी सामने थी, विराजी ही थी, उन्हें देख करके व्याकुल होकर के रोने लगा, माता जी मेरी रक्षा करो। लेकिन माता जी ने भी क्या कह दिया, सो कह हट जाहु अनारी, अरे अनारी माने दुष्ट कहीं के, तू यहाँ से हट जा।
नारी बिलोकी दुख बतरावा, सो सुनी नहीं बदन छिपावा। जननी जनक जग के सिया रामा, पूरन ब्रह्म सुशक्ति स्वधामा। जैसी अपनी पत्नी को देखा तो अपना दुख बताया कि देखो मेरे पीछे ब्रह्मास्त्र लगा हुआ है, तब मैं क्या करूं, मेरी रक्षा कैसे हो। तो जैसी पत्नी ने देखा तो सो सुनी, उसने कहा कुछ नहीं, लेकिन बदन छिपावा, माने मुड़ करके अपने जा करके छिप गई और कहने लगी छिप करके, जननी जनक जग के सिया रामा। जो संसार के जो श्री सीताराम जी महाराज हैं, वो संसार के माता पिता हैं, जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हैं। तो सुशक्ति सुधामा, और वे श्री राजकिशोरी जी क्या है, सुशक्ति माने अचिंत शक्ति हैं। तेने कर द्रोह अमित दुखदाई, अस कही नारी सची ढिंग आई। बहुरे जयंत गयो विधि धामा, राखन शरण कहो ले नामा। जयंत की पत्नी ने कहा, जो